अगर आप ये कहानी रात के समय सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए। कुछ घर खाली नहीं होते, बस चुप रहते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं ये कहानी किसी डर फैलाने के लिए नहीं सुना रहा। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो शायद अगला नंबर आपका हो। 3 महीने पहले की बात है। मुझे नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। किराए के घर बहुत कम थे। जो मिला वो सस्ता था, बड़ा था और अजीब तरह से खाली। मकान मालिक ने बस इतना कहा, रात में ऊपर वाले कमरे में मत जाना। मैं हंस दिया। ऐसी बातें मैं पहले भी सुन चुका था। पहली रात सब सामान्य थी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने घड़ी देखी, 2:17 AM। अजीब बात यह थी कि मैं किसी आवाज से नहीं जगा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। और तभी धक धक धक, जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। मुझे मकान मालिक की बात याद आ गई, पर दिमाग ने कहा चूहे होंगे या लकड़ी की आवाज। मैंने खुद को समझाया और करवट बदल ली। लेकिन ठीक उसी पल मेरे कान के पास बहुत हल्की सी आवाज आई, नीचे मत आना। मैं पूरी तरह जाग चुका था। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे में कौन रहता है? वो आदमी अचानक चुप हो गया, फिर बोला, आपने रात को कुछ सुना क्या? मैंने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, चलने की आवाज। वो फुसफुसाया, वो चलता नहीं है, वो गिनता है। पता चला कि उस घर में 5 साल पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा। अचानक एक दिन रात 2:17 पर पूरे घर में आग लग गई थी। तीनों की मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग ऊपर वाले कमरे से शुरू हुई और नीचे वालों तक पहुंची, जबकि नीचे कोई जलने का निशान नहीं था। चौथी रात अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तय किया, आज जाग कर देखूंगा। 2:15, 2:16 और जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, ऊपर वाले कमरे से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। ऐसी सांस जैसे फेफड़े जले हुए हों। वो आवाज नीचे आने लगी, धक धक धक। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज थी, लेकिन कदमों के बीच एक अजीब सी गिनती, 1, 2, 3। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। और तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में मुझे सिर्फ इतना दिखा, एक जली हुई परछाई जो दीवार से चिपककर मेरी तरफ रेंग रही थी, और उसके मुंह से आवाज आई, आज गिनती पूरी होगी। ऊपर वाला कमरा क्यों बंद है? गिनती किसकी है? उस रात दरवाजा अपने आप खुलने के बाद मैं कई सेकंड तक हिल नहीं पाया। कमरा अंधेरे से भरा था, पर अंधेरे के बीच वो जली हुई परछाई अब भी दीवार से चिपकी हुई थी। उसकी आवाज अब मेरे कानों में नहीं, सीधे सीने के अंदर गूंज रही थी। आज गिनती पूरी होगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर लाइट का स्विच दबाया। फटाक, रोशनी जली, परछाई गायब। कमरा फिर से सामान्य था। मेरी किताबें, कुर्सी, मेज सब अपनी जगह, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। पसीना ठंडा था। सुबह होते ही मैं मकान मालिक के पास पहुंचा। उसका नाम रघुवीर था। 60 के करीब उम्र, आंखों में ऐसा डर जो सिर्फ देखे हुए लोग रखते हैं। मैंने सीधे पूछा, ऊपर वाले कमरे में क्या हुआ था? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने भी सुना, है ना? मैंने सिर हिलाया। वो कुर्सी पर बैठ गया। आवाज भारी हो गई। वो परिवार आग से नहीं मरा था। मेरी सांस अटक गई। रघुवीर ने बताया, उस रात 2:17 पर पूरा मोहल्ला जाग गया था, पर आग की आवाज से नहीं, चीखों से। 3 अलग अलग चीखें,
एक आदमी की, एक औरत की और एक बच्चे की। जब लोग अंदर पहुंचे, ऊपर वाला कमरा बंद था। अंदर तीनों पड़े थे, जले हुए नहीं, घुटे हुए। और सबसे डरावनी बात, उनके गले पर किसी रस्सी या हाथ के निशान नहीं थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, गिनती किसकी है? रघुवीर ने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार पूरी सच्चाई कहने जा रहा हो। हर साल 2:17 पर वो ऊपर वाले कमरे से नीचे आता है और गिनता है। कितने? मैंने पूछा। वो बोला, जितने लोग घर में रहते हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी दिन शाम को मैं कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी गया। वहां से मुझे एक फटी सी डायरी मिली। डायरी उसी आदमी की थी जो उस घर में मरा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना वो घर सांस लेता है और हर सांस के साथ किसी की गिनती करता है। नीचे तारीख लिखी थी, मेरे रहने की तारीख से ठीक 1 हफ्ता पहले। 5वीं रात मैंने तय कर लिया, आज भागूंगा नहीं। 2:10 पर मैं कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल रिकॉर्डिंग पर था। 2:15, 2:16 और फिर 2:17। ऊपर वाले कमरे से फिर वही जली हुई सांस। इस बार सीढ़ियों की आवाज साफ थी, धक धक। और फिर गिनती, 1, सीढ़ियों का पहला मोड़। 2, मेरे दरवाजे के बाहर। 3, मेरे कमरे के अंदर। मेरे सामने वो खड़ा था, कोई चेहरा नहीं, बस जला हुआ साया। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां अंधेरा था। उसने सिर झुकाया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, फिर बोला, 1 कम है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मेरी तरफ झुका। घर में 1 कम है। उसी पल मेरे दिमाग में एक बात चमकी, डायरी, गिनती, ऊपर वाला कमरा। मैं चिल्लाया, ऊपर वाले कमरे में कोई और है। वो रुक गया। धीरे धीरे उसने गर्दन ऊपर की। तुमने दरवाजा नहीं खोला। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने मुझे नहीं रोका। ऊपर का दरवाजा पहली बार खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा बिस्तर और बिस्तर पर एक जली हुई बच्चे की परछाई जो लगातार रो रही थी, मम्मी, पापा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से आवाज आई, वो बच गया था। रघुवीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने बताया, आग वाली रात बच्चा बच गया था। उसे बाहर निकाल लिया गया था, पर कुछ दिन बाद वो गायब हो गया, कभी नहीं मिला। रघुवीर रो पड़ा। लोग कहते हैं बच्चा मर गया, पर वो घर कहता है एक अब भी अंदर है। अचानक ऊपर वाले कमरे की हवा भारी हो गई। बच्चे के रोने की आवाज तेज, और नीचे से वो जली हुई परछाई सीढ़ियां चढ़ने लगी। गिनती पूरी करनी है। मैं सीढ़ियों के बीच खड़ा था। एक तरफ रोता हुआ बच्चा, दूसरी तरफ वो साया। और तभी मेरे कान में बहुत धीमी आवाज आई, अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी एक को छोड़ना होगा। किसे छोड़ना होगा? उस आवाज ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी एक को छोड़ना होगा। मेरे सामने ऊपर वाले कमरे में वो जली हुई बच्चे की परछाई कांप रही थी। उसकी रोने की आवाज दीवारों से टकरा टकरा कर सीधे मेरे सीने में घुस रही थी, और सीढ़ियों से वो साया धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। समय मानो कि रुक सा गया था। मेरी घड़ी अब भी 2:17 दिखा रही थी। सेकंड की सुई हिल नहीं रही थी, जैसे उस घर में वक्त ने सांस रोक ली हो। रघुवीर मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आवाज फटने लगी, भाग जाओ आदित्य, अभी भी मौका है। मैं चिल्लाया, अगर मैं गया तो ये बच्चा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस बोला, हर कोई यही सोचता है। वो साया पास आ गया था। सीढ़ियों पर उसके कदम अब गिने जा सकते थे, धक धक। और हर कदम पर वो गिनता, 1 अधूरा, 1 अधूरा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, भूख थी। मेरे दिमाग में डायरी की लाइन गूंज रही थी, वो घर सांस लेता है और हर सांस के साथ किसी की गिनती करता है। अचानक मुझे समझ आ गया, ये साया घर नहीं था, घर ने इसे बनाया था, और ये बच्चा घर का आखिरी अधूरा सांस था। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। बच्चे की परछाई डर के मारे मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा।
उसका हाथ हाथ नहीं था, बस ठंडी राख। अंकल, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पीछे से वो साया बोल पड़ा, अगर इसे ले जाओगे तो तुम रह जाओगे। रघुवीर चीख पड़ा, मत सुनो इसकी, ये झूठ बोलता है। साया हंसा, पहली बार। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पूरा करता हूं। अचानक मेरे सामने दृश्य बदलने लगा। मैंने देखा आग वाली रात, वो आदमी, वो औरत और वो बच्चा। आग नहीं थी, वो आदमी पागल हो चुका था। उसने दरवाजा बंद किया, धुआं भरता गया, बच्चा रोता रहा और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा। वो बच्चा अंतिम सांस नहीं ले पाया था, वो बेहोश हो गया था। जब लोग पहुंचे, उसे बाहर निकाला गया, पर कुछ दिन बाद वो वापस खुद ही उस घर में चला गया, क्योंकि वहां मम्मी पापा सांस लेते हैं। साया बोल रहा था, जो अंदर आया वो गिनती में आ गया। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मतलब मैं भी। साया अब मेरे सामने खड़ा था, बहुत पास। उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया। अब गिनती सुनो। उसकी उंगलियां मेरे सीने से टकराईं। 1 बच्चा, उसकी उंगली मेरे माथे पर। 2 तुम, उसने गर्दन झुकाई। 1 ही पूरा हो सकता है। रघुवीर घुटनों पर गिर पड़ा, रोते रोते बोला, मैंने उसे वापस आने दिया था। मैं चौंका, क्या? वो बोला, लोग कहेंगे बच्चा मर गया, पर सच ये है मैंने उसे इस घर में वापस छोड़ा था, क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो घर किसी और को ले लेता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। घर को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, बस गिनती पूरी चाहिए। मैंने बच्चे की परछाई को जोर से पकड़ा और साये की तरफ देखा। अगर मैं रह जाऊं तो क्या ये बच्चा मुक्त हो जाएगा? साया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गिनती पूरी होगी और घर चुप हो जाएगा। घड़ी की सुई पहली बार हिलने लगी। 2:17, 2:18। घर कांपने लगा, दीवारों से सांसों की आवाज। फैसला हो गया। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसने पहली बार मुस्कुराया। मैं बाहर देख पाऊंगा? मैं कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ छोड़ दिया। जो हुआ उसके बाद, तेज हवा चली, साया मुझ पर झपटा। अचानक सब कुछ अंधेरा। सुबह लोग आए, घर शांत था, कोई आवाज नहीं। ऊपर वाले कमरे में कुछ नहीं था, सीढ़ियों पर कोई निशान नहीं, बस नीचे वाले कमरे में एक दीवार पर जले हुए अक्षर, गिनती पूरी हुई। लेकिन मैं यहां ये कहानी कैसे सुना रहा हूं? तो यकीन मानिए, मैं भी यही सवाल हर रात खुद से पूछता हूं। जब मेरी आंख खुली तो बाहर उजाला था, लेकिन वो उजाला जिंदगी जैसा नहीं था। हवा में ठंड नहीं थी, पर कोई गर्मी भी नहीं। मैं उसी कमरे में था, नीचे वाला कमरा। सब कुछ वैसा ही, मेज, कुर्सी, दीवारें। बस एक फर्क था, मेरी परछाई नहीं थी। मैं बाहर निकला। गली में लोग थे, पर उनकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। मैंने एक आदमी को रोका, भैया, आज कौन सी तारीख है? उसने मेरी तरफ देखा और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे मैं था ही नहीं। तभी एक बच्चा मेरे पास आया। वही बच्चा, अब जला हुआ नहीं था, साफ कपड़े, आंखों में रोशनी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अंकल, अब मेरी बारी खत्म हो गई। तो मेरे मुंह से बस इतना निकला। बच्चे ने सिर झुका लिया। अब आप घर की सांस हो। मेरे शरीर में जैसे कुछ टूट गया। मैंने घड़ी देखी, वक्त चल रहा था, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए हर रात सिर्फ एक समय था, 2:17 AM। बाकी सब धुंध। घर का सच धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। वो घर लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें रोक लेता है। जो अंदर आया, जो गिना गया, वो सांस बन गया, और जो सांस बना वो कभी बाहर नहीं गया। तीसरी रात मैंने रघुवीर को देखा। वो उसी कमरे में था जहां मैं पहली रात सोया था। वो रो रहा था। मैंने सही किया था ना? मैं उसके सामने खड़ा था, वो मुझे देख नहीं पा रहा था। घर ने अब उसे चुना था। और तभी मेरे मुंह से वो शब्द निकले जो मैंने कभी सोचे नहीं थे, 2:17 होने वाला है। मैं चुप हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ
मैं बोल सकता हूँ, मैं गिन सकता हूँ, और सबसे भयानक, मैं भी किसी को चुन सकता हूँ। घर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगीं और मेरे अंदर एक आवाज उठी। एक। मैंने खिड़की से देखा। नीचे एक नया किराएदार घर देख रहा था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज दीवारों में चली गई। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर घर से जुड़े थे। अब मैं पूरी तरह इंसान नहीं था और पूरी तरह साया भी नहीं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कभी कभी कोई सुन ले तो गिनती रुक जाती है। अगर आप आखिर तक सुनते हैं तो शायद आप अभी गिनती में नहीं आए, लेकिन आज रात 2.17 पर घर फिर सांस लेगा और मैं नहीं जानता अगला कौन होगा। क्या कोई सांस बनकर भी मुक्त हो सकता है? और क्यों ये कहानी सुनाने वाला अब आपको जानता है? कुछ कहानियां खत्म होकर भी छोड़ती नहीं। क्या गिनती रोकी जा सकती है? आज भी जब घड़ी 2:17 दिखाती है तो मैं सांस नहीं ले पाता, क्योंकि उस 1 मिनट में पूरा घर मुझसे ज्यादा जिंदा होता है। उस रात मैंने तय किया, अब नहीं। अगर ये घर मुझसे गिनती करवाना चाहता है तो मैं इसे तोड़ दूंगा। दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही थीं। छत से जलन की गंध आ रही थी और मेरे अंदर वही आवाज, एक। मैंने आंखें बंद कर लीं और गिनती नहीं बोली। पूरा घर कांप उठा। दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। खिड़कियों से किसी के नाखून घिसटने की आवाज घर को पहली बार ना सुनने को मिली थी। दीवार पर जले हुए अक्षर उभरे, तू सांस है, तू मानेगा। अचानक वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। अंकल, आपने मुझे बाहर भेजा था, अब आपकी बारी है। मैंने पहली बार उससे सवाल पूछा, क्या कोई सांस मुक्त हो सकती है? वो मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। हाँ, अगर वो किसी और को सांस ना बनने दे। नियम बदलता है। उस पल मुझे समझ आ गया, घर खुद नहीं चुनता, हम चुनते हैं। जो डर के आगे झुक गया वो गिनती बना, जो रुका वो सांस बना, और जो सांस बन गया उसके पास एक आखिरी मौका होता है। नीचे एक और किराएदार दरवाजा खोल चुका था। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो हंस रही थी। घर की दीवारें तेज सांस लेने लगीं और मेरे अंदर गिनती उभर आई, एक। मैं कांप गया। अगर मैंने बोला वो बच्ची अंदर फंस जाएगी। मैंने मुंह खोला और पहली बार घर के खिलाफ बोला, आज कोई गिनती नहीं। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। फिर एक जोर का झटका, जैसे घर की सांस टूट गई हो। 2:18। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। 2:17 से 2:18, और उसी पल मेरी परछाई जमीन पर लौट आई। मैं गिर पड़ा। सुबह वो घर खाली था। दीवारें ठंडी, कोई आवाज नहीं। लोग कहते हैं वो घर अब साधारण है, पर वो नहीं जानते, कुछ घर मरते नहीं, बस सो जाते हैं। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अगर कभी किसी घर में आपको लगे कि वो सांस ले रहा है, अगर कभी 2:17 पर अजीब सी बेचैनी हो, तो याद रखिए, डर से गिनती शुरू होती है और रुकने से मुक्ति। अगर आपने ये पूरी कहानी आखिर तक सुनी है तो आप अभी गिनती में नहीं आए, लेकिन आज रात जब घड़ी 2:17 दिखाए तो एक पल रुकिएगा और अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं डर रहा हूं या रुक सकता हूं? या शायद अभी नहीं, आपने हिम्मत दिखाई है, जैसे जिंदगी में दिखा रहे हैं।